फारूक अब्दुल्ला के बदल गए सुर, चीन को लताड़ा और कर दी पीएम मोदी की तारीफ। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के 3 बार के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से चीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे तो फारूक अब्दुल्ला इससे पहले हमेशा से भारत की चीन और पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिए जाने की वकालत कर दी है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं को कुछ मामूली चोटें आने की बातें कही गई थी। झड़प के बाद भारत और चीन के कमांडरों ने फ्लैग मीटिंग की और फिर दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है, विपक्ष विस्तृत चर्चा की मांग करता रहा। इसी के चलते सदन भी तय समय से पहले ही स्थगित हो गई। सरकार ने कहा भी कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि सरकार मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर सीमा विवाद के किसी भी मुद्दे पर अपनी सरकार को घेरने वाले अब्दुल्ला ने इस बार चीन को ही आड़े हाथों ले लिया। चीन को जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरहद पर अपनी जान देकर देश को बचाने के लिए सेना खड़ी है। पूर्व सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भी देखता हूं कि चीन कैसे आगे आएगा, वो जमाना गया, आज हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चीन को चेतावनी देने के लहजे में कहा कि आज हम सब आक्रमण के लिए तैयार हैं और यदि चीन समझता है कि हम कमजोर हैं तो वो गलतफहमी में है। 1962 में हमें चीन के इरादे के बारे में पता नहीं था, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करते थे। उन्होंने बताया कि उस समय मैं भी कॉलेज में था और उस वक्त हम चीनी और हिंदुस्तानी झंडे निकालकर हिंदी चीनी भाई भाई करते थे, मगर किसी को पता नहीं था कि वो पंचशील में हमको धोखा देगा। आपको जान लेना चाहिए कि 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और भारत के इलाके अक्साई चीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसी का जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह 1962 का वक्त नहीं है। चीन के साथ व्यापार पर अब्दुल्ला ने कहा कि ये आपको जारी रखना पड़ेगा, हमारे वाहन बंद हो जाएंगे, वो सामान वहाँ से आता है। बातचीत से हम सभी चीजों का हल निकालते हैं और खुद पीएम मोदी ने भी कहा था कि युद्ध का जमाना चला गया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो G20 की अध्यक्षता हमारे पास आई है, उसके बाद पीएम मोदी कई मुद्दों को सुलझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में पीएम मोदी बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के दोस्त हैं। पीएम मोदी अमेरिका के भी दोस्त हैं और रूस के भी, और वहीं यूक्रेन के भी दोस्त हैं। अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वर्तमान में अगर किसी के पास रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दम है तो वो पीएम मोदी ही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर फारूक द्वारा दिए गए बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जहां एक तरफ चीन को वो खुलेआम लताड़ते नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी की भी उन्होंने जमकर तारीफ कर दी। तो आप फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।